अब से लगभग 32 साल पहले अजमेर में वो कांड हुआ जिससे पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में तहलका मच गया था। लगभग 100 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। न्यूड फोटो और गैंगरेप कर ब्लैकमेल करना, इस तरह की घटनाएं 32 साल पहले सामने आई थी। तो क्या है वो 32 साल पुराना जख्म और आखिर आज उस केस की चर्चा क्यों हो रही है? हेलो दोस्तों, मैं हूं अकील और इस वीडियो में मैं देश के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल से जुड़े हर पहलू के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ताज़ा अपडेट की बात करते हैं। अजमेर ब्लैकमेल कांड में 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी आरोपियों पर लगाया गया है। अजमेर में पॉक्सो अदालत ने यह फैसला सुनाया। 32 साल पुराने सेक्स स्कैंडल में नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, नसीम सैयद, जमीर हुसैन और सोहेल गनी को कोर्ट ने दोषी माना। सेक्स स्कैंडल में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। बाकी बचे 9 आरोपियों में से एक ने सुसाइड कर लिया है, जबकि एक फरार है और एक कुकर्म के आरोपी की अलग से ट्रायल चल रहा है। 32 साल बाद आखिरकार इस केस में बाकी के आरोपियों को भी सजा सुनाई गई। तो चलिए अब जानते हैं कि इस कांड की देश भर में चर्चा क्यों हुई थी। राजस्थान का अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर मंदिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस धार्मिक शहर की आबो हवा में साल 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ गंगा जमुनी संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर भी बदनुमा दाग बन गया था। बात साल 1992 की है, जब अजमेर के एक फोटो स्टूडियो लैब से एक पत्रकार को लड़कियों की न्यूड तस्वीरें मिली, जिसके अगले ही दिन पत्रकार की इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। अखबार में खबर छपी तो सनसनी फैल गई राजस्थान के सबसे बड़े स्कैंडल की वजह से, जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियां शिकार बन चुकी थी। और सिर्फ 100 ही नहीं, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा ये तक किया गया है कि ब्लैकमेल गैंग ने करीब 250 लड़कियों की इज्जत लूटी थी। इनमें से ज्यादातर की उम्र 20 साल से कम बताई गई थी। गैंगरेप का शिकार हुई ज्यादातर लड़कियां अजमेर के अलग अलग स्कूल और कॉलेज से थी। जाल में फंसी लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता था और न्यूड पिक्चर्स उसकी क्लिक की जाती थी। उसके बाद फिर उन्हें ब्लैकमेल कर नई लड़कियों को लाने के लिए कहा जाता था। इस तरह एक के बाद एक बच्चियां इस गिरोह का शिकार बनती चली गई। जब इस मामले का खुलासा हुआ, कई पीड़ित लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। अजमेर में इस घटना को लेकर सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो गया था, क्योंकि इनमें से ज्यादातर आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे और अधिकांश हिंदू पीड़ित लड़कियां हिंदू समुदाय से थी। आरोपियों में कई बेहद प्रभावशाली खादिम परिवार से जुड़े थे, जो दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के प्रबंध में शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली फारूक और नफीस चिश्ती थे, जो यूथ कांग्रेस के नेता भी थे। घटना में शामिल लोग आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली थे। उस समय प्रदेश में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। आरोप ये भी लगा कि पुलिस ने एक्शन लेने में देरी की और इस दौरान कई सबूतों को मिटा दिया गया। समाज में अपनी बेइज्जती होती देख लड़कियां एक एक कर खुदकुशी करने लगी। उन्हें इस नर्क से निकालने का रास्ता जिंदगी को खत्म करना ही समझ में आया, क्योंकि परिवार, समाज, पुलिस और प्रशासन तक इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस तरह 6 से 7 लड़कियों की खुदकुशी के मामले के बाद ये कांड संगीन हो गया। इस बीच एक निजी अखबार के पत्रकार संतोष गुप्ता ने इस केस पर सीरीज शुरू कर दी, जिनकी खबरों ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू किया। मुख्य आरोपियों में शामिल सुहेल गनी चिश्ती तो करीब 26 सालों तक फरार रहा। 25,000 रुपये के इस इनामी आरोपी ने 2018 में सरेंडर कर दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद 30 पीड़िताएं सामने आई थी और 12 ने केस दर्ज करवाया था, लेकिन कोर्ट के ट्रायल के दौरान 2 पीड़िताएं ही शामिल हुई थी। कई पीड़िताओं ने धमकियां मिलने की वजह से शहर छोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा बेशर्मी की बात इन आरोपियों की ये है कि जब 100 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले ये दोषी कोर्ट में पहुंचे, तो बड़ी बेशर्मी के साथ इन्होंने सारी हदें पार कर दी। दोषी करार दिए जाने से पहले वो एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी गर्दन झुक गई। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को फिलहाल अजमेर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।
तो अजमेर में हुए देश के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल पर और इन दोषियों की मिली सजाए पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।